जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं, माँ गंगा के भव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं। आप सब कई बार मेरे साथ माँ गंगा के दर्शन करने के लिए दुर्वासा ऋषि आश्रम जा चुके हैं, पर आज मैं आपको माँ का भव्य रूप दिखा रहा हूँ। ये बड़ी कृपा है माँ गंगा की कि आप भी दर्शन कर रहे हैं और हम भी दर्शन कर रहे हैं। वेद पुराणों में कहा जाता है कि गंगा माँ में स्नान ना करके भी आप गंगा माँ का सिर्फ नाम ही उच्चारण अपने मुखार बिंदु से कर दें तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। आचमन से भी, नाम से, आचमन से, स्नान से। और अब आप चलेंगे मेरे साथ दुर्वासा ऋषि आश्रम में, जहाँ पर संत श्री मौनी जी महाराज रहते हैं। मौनी जी महाराज इस आश्रम की पूरी गायों की देख रेख करते हैं। पूरे आश्रम में गाय बहुत हैं। गौशाला मौनी जी महाराज ही पूरी देखते हैं। और देखिए बड़ा प्यारा दरबार है ये मौनी जी महाराज का, बड़ा आनंद आता है। और माँ गंगा आ चुकी हैं मौनी जी महाराज के आश्रम में। लगभग 2 फुट जल मौनी जी महाराज के जो कमरा है उस कमरे में प्रवेश हो चुका है, 2 फुट जल का। और मैं आपको लेकर अंदर चल रहा हूँ, आप मेरे साथ चल रहे हैं संत श्री मौनी जी के पास। मैं कोई भी नया कार्य करता हूँ तो मौनी जी का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहता हूँ। बाबा महाराज की कृपा से मुझे किला घाट की सेवा मिली है, तो सबसे पहले हम मौनी जी महाराज के आश्रम में गए हैं। और वहाँ जाकर मैंने मौनी जी महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे आदेश हुआ है। आप देखिए कितना जल भरा हुआ है। मौनी जी महाराज ने सुना और बड़े प्रसन्न हुए। मैंने बताया कि सेवा करें या ना करें, आप आदेश दें। संत हैं और संतों के रखवाले तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। साधु संत के तुम रखवारे। मौनी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और बोले जाओ सेवा करो। आप देखिए संपूर्ण दर्शन करवा रहे हैं, ये दिवाकर भैया हैं और सेवा करते हैं। पूरे आश्रम के मंदिरों की सुबह शाम आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। ये बहुत बड़े सेवक हैं। और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा हमने सोचा कि आपको आनंद और आशीर्वाद दोनों ही प्राप्त हों। ये देखिए दरबार है ठाकुर जी का, शालिग्राम जी महाराज विराजमान हैं। ये संत श्री त्यागी जी महाराज के गुरु जी हैं और ये गुरु माँ है। अब आप दरबार के भी दर्शन कर रहे हैं। बहुत प्यारा दरबार है। शालिग्राम जी महाराज हैं विराजमान। और देखिए आप माँ गंगा मौनी जी महाराज के आश्रम में प्रवेश कर चुकी हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे। संपूर्ण दर्शन कराएंगे और फिर मौनी जी महाराज अपनी पूजा कर रहे हैं। वहाँ पर भागवत भी चल रही है। कुछ मिनट के लिए आपको जो कथा चल रही है वह भी आपको सुनवाएंगे। ये हैं संत श्री त्यागी जी महाराज। कारब वाले बाबा भी इनको कहते हैं, टापर वाले बाबा भी कहते हैं। संत श्री त्यागी जी महाराज अद्भुत संत, अद्भुत से भी अद्भुत संत हैं त्यागी जी महाराज।
दर्शन करिए, क्योंकि संत के दर्शन सरलता से नहीं होते हैं। आज देख लीजिए आप कितना जल है माँ गंगा का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि शिव जी को भी माँ गंगा स्नान करा रही हैं। निरंतर अभिषेक चल रहा है माँ गंगा का, शिव जी का अभिषेक कर रही है माँ गंगा। ये पूरे आश्रम में जल भर चुका है। पीछे हमने आपको दिखाया था बहुत प्यारा बगीचा है, वह इस समय लगभग 4 फुट जल से भरा हुआ है, इसलिए वहां पर जाने की परमिशन नहीं है, ना ही कोई जा रहा है। सारे ही संत इस आश्रम के ऊपर आ चुके हैं, कमरे बने हुए हैं, उसी कमरे में सभी रुके हैं। और ये है प्रभु श्री राम का दरबार, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, जो श्री मौनी जी महाराज स्वयं करा रहे हैं। मौनी जी महाराज अद्भुत तो नहीं हम कहेंगे, पर हम ये कहेंगे कि हमने अपने जीवन में ऐसे संत देखे हैं, पर कम देखे हैं। न गाड़ी है, न चमकदार वस्त्र हैं। आपने स्वयं देखा, नीप करोरी धाम में आए हैं, आपने देखा होगा किस तरह से आए हैं। बहुत साधारण, क्रोध तो आता ही नहीं है संत श्री मौनी जी महाराज को, क्रोध आसपास नहीं है। जब संत के पास क्रोध ना हो तो समझ लेना कि संत के तार भगवान से जुड़े हुए हैं, यानी कि भगवत कृपा है संत के ऊपर। क्योंकि क्रोध मूर्खों को आता है, संतों को क्रोध नहीं आता है। और आ गए आप सब मौनी जी महाराज के पास, आप सब भी दंडवत प्रणाम करें और आशीर्वाद पाएं मौनी जी महाराज का। मैंने आशीर्वाद पाया, उसके बाद मैं किला घाट गया। बाबा महाराज की कृपा हुई, जो किला घाट में सेवा का मौका मिला। और मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पर भी हमें सेवा का मौका मिलेगा वहाँ जाएंगे हम। और मैं तो एक वाक्य बार बार कहता हूँ कि जहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी हैं वहीं पर श्री मनोज मिश्रा जी हैं, जहाँ श्री हनुमान जी नहीं है वहाँ पर मनोज मिश्रा का कोई काम नहीं। बस यही प्रभु से मैं कहता हूँ कि जहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी हैं वहाँ पर अवश्य हमको भेजिए। चलिए सुनिए, जो कथा चल रही है उस कथा का भी श्रवण करें, आप आनंद लें। मौनी जी महाराज का आशीर्वाद भी आप सबको मिल चुका है, आनंद लीजिए कथा का। शासन शिवदेव जी ने किया, वहां तक वेदव्यास की बुद्धि नहीं पहुंच पाई। वेदव्यास जी लोग संग्रही हैं, शिवदेव जी बिल्कुल विरक्त की फर्क है। इसलिए यहां दिखाया कि महाराज साक्षात सत्ता मात्र है, आपकी सत्ता मात्र से सारा कार्य जगत को कर रहा है। डीएम बैठा फरुखाबाद अपने ऑफिस में, और उसका जो कानून है सबसे छोटी फरुखाबाद जनपद में इकाई ग्राम सभा होती, ग्राम सभा में उसका कानून लागू बैठा है अपने ऑफिस में। ऐसी परमात्मा की सत्ता भी काम कर रही थी। सत्ता के भय से इत्थयाद वायु बाहर, वायु अपना काम कर रही है। इत्थयाद सूर्य तपत, जिस सत्ता के भय से पूर्वी तप है। चंद्रमा भी अपना काम कर, सारी नदियां काम, समुद्र भी अपना काम, पृथ्वी भी अपना काम कर रही है। माता देवी जी ने कहा महाराज आपकी सत्ता मत से आप सारा काम होने वाला है। संसार का कोई विशेषण आपके ऊपर लागू नहीं हो सकता। छोड़ो अपना उपमा करो, भगवान के उपमा के किसी की होगी। वाल्मीकि को उपमा ढूंढने नहीं मिली। राम रावण का युद्ध इसके समान हुआ, वाल्मीकि जी को कोई उपमा नहीं मिली। राम रावण युद्धम राम रावण ही उन्हें लिखना पड़ा, राम रावण का युद्ध राम रावण के समान ही कोई उपमा नहीं। जो बराबरी भगवान का है, कोई बराबरी भगवान, कोई भगवान के समान हो तो उपमा दो भगवान। ये लिखा है महाराज कोई विशेषण आपके ऊपर लागू नहीं होता। और यही
आपके अंदर कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा आपके अंदर, जैसा भक्त की इच्छा होती भगवान कोई बना। हम भक्तन के भक्त हमारे, यह व्रत डरे न डरे। सुन अर्जुन, प्रतिज्ञा मेरी, हम भक्तन के भक्त हमारे, यह व्रत डरे न डरे। भक्त विरोधी सुन चक्र सुदर्शन का भगवान कहते हैं। साक्षात आप इस आध्यात्मिक प्रकाश को फैलाने के लिए हमारे सामने है भगवान विष्णु मेरे बालक बन करके आए हुए। महाराज, जब से जीव का जन्म होता है, जिस योनि में जीव जाता है, जीव के पीछे काल आक्रमण करता चला रहा है। जिस योनि में गया, आज पता है कितनी योनि में हम भ्रमण कर चुके, काल ने पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन जीव कदाचित हेतु जो भगवान की कृपा होती, भगवान के चरणों में जब पहुंच जाता है तो जीव के ऊपर वहां काल का आक्रमण नहीं कर पाता।